सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। हम सब लोग मिलकर भगवत गीता का पठन और श्रवण कर रहे हैं। पढ़ मैं रही हूँ, सुन आप रहे हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार ओम की ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 श्लोक 41। निष्काम कर्म की बात हो रही है यहाँ पर। निष्काम कर्म मतलब जहाँ पर बीच में कोई इच्छा ना हो। निष्काम कर्म में कभी असफलता नहीं मिलती और कभी कोई बाधा नहीं आती। ये हमने लास्ट लेक्चर में सुना। अब हम 41 श्लोक लेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायान्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। मनुष्य का मन एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। साधारणतः विषयी चित्त, इच्छाओं से भरे चित्त की अवस्था एक मन की नहीं होती है। जो इच्छाओं से भरा हुआ चित्त होता है ना, वो एक मना या निश्चित मना नहीं होता, अनेक मन की होती है। फिर से पढ़ती हूँ। साधारणतः विषयी चित्त, इच्छाओं से भरे चित्त की अवस्था एक मन की नहीं होती है, अनेक मन की होती है। पॉलीसाइकिक, बहुचित्त होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि बहुचित्त होते हैं, एक चित्त के विपरीत दूसरा चित्त भी होता है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर हमारे मन कितनी तरह तरह की अलग अलग जगहों में भागता है। और एक बात दूसरी बात से ऑपोजिट भी हो सकती है कि हम चाहते क्या हैं। एक चीज़ हम सुबह चाहते हैं कि आज बारिश हो जाए, बारिश होती है तो फिर हमें लगता है अरे कपड़े नहीं सूखे, अब धूप निकल आए। ऑपोजिट चाहते हैं हम हमेशा। एक मित्र मेरे पास आए, आते ही मुझसे बोले कि मैं अरविंद आश्रम हो आया, रमण आश्रम हो आया, शिवानंद के आश्रम में हो आया, सब आश्रम छान डाले, कहीं शांति नहीं मिलती है। अभी मैं पौंडीचेरी से सीधा चला आ रहा हूँ, किसी ने आपका नाम ले दिया तो मैंने कहा आपके पास भी जाकर शांति, तो मुझे शांति दें। तो मैंने कहा कि इसके पहले कि तुम मुझसे भी निराश हो, एकदम उल्टे लौटो और वापस हो जाओ, मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। और तुम कुछ इस तरह कह रहे हो कि जैसे अरविंद आश्रम ने तुम्हें कोई शांति देने का ठेका ले रखा हो। सब जगह हो आया, कहीं नहीं मिली, जैसे कि मिलना आपका अधिकार था। बाहर हो जाओ दरवाजे के। उन्होंने कहा आप कैसे आदमी हैं? मैं शांति खोजने आया हूँ। मैंने कहा अशांति खोजने कहाँ गए थे? अशांति खोजने किस आश्रम में गए थे वो मुझे पहले बता दो। कहा कहीं नहीं गया था। तो मैंने कहा जब तुम
अशांति तक पैदा करने में कुशल हो तो शांति भी पैदा कर सकते हो। मेरी क्या ज़रूरत है? जिस रास्ते से अशांत हुए हो उसी रास्ते से वापस लौट पड़ो तो शांत हो जाओगे। मैं कहाँ आता हूँ बीच में? अशांति के वक्त मुझसे तुमने कोई सलाह ना ली थी, शांति के वक्त तुम मुझसे सलाह लेने चले आए हो। मैंने पूछा कि शांति की बात बंद, अगर मेरे पास रुकना है तो अशांति की चर्चा करो कि अशांत कैसे हुए हो, क्या है अशांति, उसकी मुझसे बात करो। अशांति तुम्हारी स्पष्ट हो जाए तो शांति पाना जरा भी कठिन नहीं है। वे 2 दिन मेरे पास थे। उनकी अशांति फिर धीरे धीरे उन्होंने खोलनी शुरू की। वही थी जो हम सबकी है। एक ही लड़का है उनका, बहुत पैसा कमाया, ठेकेदारी की। एक ही लड़का है। उस लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली जिससे वे नहीं चाहते थे कि शादी करे। तलवार लेकर खड़े हो गए दरवाजे पर, लाश बिछा दूंगा, बाहर निकल जाओ। लड़का बाहर निकल गया। अब मुसीबत है, अब मौत करीब आ रही है। अब किस मुंह से लड़के को वापस बुलाएं? तलवार दिखाकर निकाला था और मौत पास आ रही है। और जिंदगी भर जिस पैसे को 1000 तरह की चोरी और बेईमानी से कमाया उसका कोई मालिक भी नहीं रह जाता और हाथ से सब छूटा जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, वो लड़की खराब थी जिसने तुम्हारे लड़के से शादी की है? उन्होंने कहा, नहीं, लड़की तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ। तुम्हारी इच्छा से तुम शादी करो, तुम्हारा लड़का क्यों करने लगा? अशांत होने के रास्ते खड़े कर रहे हो, फिर जब उसने शादी अपनी इच्छा से की और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? बात समाप्त हो गई। उसने तो आकर नहीं कहा कि मुझे घर वापस ले लो। कहने लगे, यही तो अशांति है। वो एक दफा आकर माफी मांग ले, अंदर आ जाए। नहीं मानी, ठीक है। जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आप क्यों परेशान हैं? तो इस धन का क्या होगा? मैंने कहा, धन का सबके मर जाने के बाद क्या होता है और तुम्हें क्या फिक्र है? तुम मर जाओगे, धन का जो होगा वो होगा। कहा कि नहीं, मेरे ही लड़के के पास मेरा धन होना चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मेरे लड़के के पास मेरी ही पसंद की औरत होनी चाहिए। ये ख्याल छोड़ो। तुम्हारा लड़का धन छोड़ने को राजी है अपने प्रेम के लिए, तुम भी कुछ छोड़ने को राजी हो। 2 दिन मेरे पास थे, सारी बात हुई। देखा कि सब 1000 तरह की उल्टी सीधी इच्छाएं मन को पकड़ी हुई हैं, तो चित्त अशांत हो गया है। हम सब का मन ऐसा ही अशांत है। कृष्ण कह रहे हैं, विषय आसक्त चित्त। चूंकि विषय बहुत विपरीत हैं, एक ही साथ विपरीत विषयों की आकांक्षा करके विक्षिप्त होता रहता है चित्त और खंड खंड में टूट जाता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ यात्रा करता है, अनिवार्य रूपेण, क्योंकि कामना गिरती है तो कामना से बने हुए खंड गिरते हैं। जो व्यक्ति अपेक्षा रहित जीवन में प्रवेश करता है, चूंकि अपेक्षा गिरती है इसलिए अपेक्षाओं से निर्मित खंड गिरते हैं। उसके भीतर एक चित्तता, यूनिसाइकिकनेस, उसके भीतर एक मन पैदा होना शुरू हो जाता है। और जहाँ एक मन है वहाँ जीवन का सब कुछ है, शांति भी, सुख भी, आनंद भी। जहाँ एक मन है वहाँ सब कुछ है,
शक्ति भी, संगीत भी, सौंदर्य भी। जहाँ एक मन है, उस एक मन के पीछे जीवन में जो भी है वो सब चला आता है। ये जो पूरी भगवत गीता है ना, जो कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, तो एक ही उनका टारगेट है कृष्ण का, कि अर्जुन एक मन वाला हो जाए, यूनिसाइकिक, निश्चित मना हो जाए। और जहां अनेक मन हैं तो पास जो भी है वो सब बिखर जाता है और खो जाता है। स्टोरी है, जोसुआ लिएबमैन ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण की किताब का जो नाम दिया है वो बहुत अच्छा है, और किताब के पहले ही हिस्से में उसने जो उल्लेख किया है वो कीमती है। कहा कि जवान था, विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटा था, तो मेरे मन में हुआ कि अब जीवन का एक नक्शा बना लूं, और जीवन में क्या क्या पाना है। स्वभावतः जीवन का एक नक्शा हो तो जीवन को सुव्यवस्थित चलाया जा सके। तो उसने एक फेहरिस्त बनाई। उस फेहरिस्त में लिखा कि धन चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, सदाचार चाहिए। कोई 20-22 बातों की फेहरिस्त तैयार की। उसमें सब आ गया जो आदमी चाह सकता है, पर ना मालूम पूरी फेहरिस्त को बार बार पढ़ता है कि इसमें और कुछ तो नहीं जोड़ा जाना है, क्योंकि वो जीवन भर का नक्शा बनाना है। सब खोज लेता है, कुछ जोड़ने को बचता नहीं। सब आ गया, फिर भी समथिंग इज मिसिंग। कुछ ऐसा लगता है कि कोई कड़ी खो रही है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि रात सोते वक्त उसने सोचा कि मैं देखूं कि सब मुझे समझ लो कि मिल गया, जो जो मैंने फेहरिस्त पर लिखा है सब मिल गया तो हो जाएगा सब ठीक। तो मन खाली खाली लगता है। मन में ऐसा उत्तर नहीं आता, आश्वासन से भरा, निश्चय से भरा कि हाँ ये सब मिल जाए जो फेहरिस्त पर लिखा है, तो बस सब मिल जाएगा। नहीं, ऐसा निश्चय नहीं आता, ऐसी निश्चयात्मक लहर भी नहीं आती भीतर। तो वो गांव के एक बूढ़े फकीर के पास गया। उसने कहा कि इस गांव में सबसे ज़्यादा बूढ़े तुम हो, सबसे ज़्यादा जिंदगी तुमने देखी है, और तुमने जिंदगी गृहस्थ की ही नहीं देखी, सन्यासी की भी देखी है। तुमसे बड़ा अनुभवी कोई भी नहीं है। तो मैं ये फेहरिस्त लाया हूँ, इसमें कुछ जोड़ना हो तो बता दो। उस बूढ़े ने पूरी फेहरिस्त पढ़ी, फिर वो हंसा और उसने कलम उठाकर वे पूरी फेहरिस्त काट दी, और पूरी फेहरिस्त के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिख दिए, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। उसने कहा बाकी ये सब तुम फिक्र छोड़ो, तुम ये एक चीज पा लोगे तो बाकी सब मिल सकता है। तो लिएबमैन ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसको नाम दिया है पीस ऑफ माइंड। किताब को नाम दिया मन की शांति, और लिखा है कि उस दिन तो मुझे लगा कि ये बूढ़े ने सब फेहरिस्त खराब कर दी। कितनी मेहनत से बना कर लाया हूँ और इस आदमी ने सब काट पीट कर दिया। जंची नहीं बात कुछ उसकी। लेकिन जिंदगी के अंत में लिएबमैन कहता है कि आज मैं जानता हूँ कि उस बूढ़े ने फेहरिस्त काटी थी तो ठीक ही किया था। उसने फाड़ कर क्यों ना फेंक दी, बेकार। आज जीवन के अंत में वे ही 3 शब्द पास घूम रहे हैं। काश उस दिन मैं समझ पाता कि मन की शांति ही सब कुछ है, तो शायद
आज तक पाया भी जा सकता था, लेकिन जिंदगी उसी फेहरिस्त को पूरा करने में बीत जाती है सबकी। कृष्ण कह रहे हैं, ये जो विषयों की दौड़ है चित्त की, वो सिर्फ अशांति की। अशांति का अर्थ सिर्फ एक ही है, बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, अर्थात अशांति। न दौड़ता हुआ मन अर्थात शांति। कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म की जो भाव दशा है वो एक मन और शांति को पैदा करती है, और जहाँ एक मन है वही निश्चयात्मक बुद्धि है, द डेफिनेटिव इंटेलेक्ट, द डेफिनेटिव इंटेलिजेंस। कृष्ण कह रहे हैं, जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलता है उसे निश्चयात्मिका बुद्धि उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन रह जाता है। जो क्षण में और वर्तमान में जीता है, वैसे व्यक्ति को एक मन उपलब्ध होता है, एक मन निश्चयात्मक हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बाय एवरीवन।